हेलो एंड हाय, वेलकम टू बैक। तो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होरी और होरी मिया शॉपिंग करके जा रहे होते हैं। होरी बोलती है कि सामान खरीदने के लिए मैं सोता के साथ तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। यहाँ पर होरी एक एनीमे सॉन्ग गाने लगती है। ये सॉन्ग सुनने के बाद होरी मिया बोलता है कि होरी तुम गाना भी गाती हो, वैसे ये एनीमे सॉन्ग बहुत अच्छा है, तुम अच्छा गा लेती हो। ये सुनने के बाद तो होरी बोलती है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। बेचारा होरी मिया बेकार में पिट गया। होरी मिया फिर होरी से पूछता है कि वैसे तुम्हें कौन से गाने पसंद हैं। यहाँ पर होरी ध्यान देती है कि ओह, मुझे तो कोई से गाने पसंद है ही नहीं, लेकिन मुझे फिर भी एनीमे के सारे गाने याद हैं। होरी जब घर पर पहुँचती है तो फिर उसके लिए एक सरप्राइज होता है क्योंकि वहाँ पर उसकी मॉम वापस आ चुकी है। वो उनको देख करके बहुत हैरान होती है क्योंकि उसकी मॉम ने बताया नहीं था कि वो घर वापस आ रही है। यहाँ पर उसकी मॉम को होरी मिया के बारे में सब पता चल जाता है और बोलती है कि मुझे उससे वैसे अकेले में बात करनी है, जैसे तुम और सोता बता रहे हो, इसका मतलब तो वो बहुत ही मस्त इंसान होगा। होरी बोलती है कि मुझे तो वो एक डिटेक्टिव मूवी का डार्क मैन लगता है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अरे तुम अपने दोस्त को ऐसे कैसे बोल सकती हो। यहाँ पर ये सुनने के बाद तो होरी बोलती है कि आपको बड़ा लगाव हो गया उससे, वो भी बिना मिले। होरी की मॉम होरी मिया का पहला नाम पूछती है उससे, लेकिन होरी को तो ये पता ही नहीं होता। सीन फिर आता है स्कूल में, जहाँ पर होरी बहुत परेशान हो रही होती है कि होरी मिया से कैसे उसका नाम पूछूं। पहला वो सोचती है कि डायरेक्ट जाकर के पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर कहती है कि अरे नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ये तो मैं दुनिया का आखिरी काम भी हो तब भी ना करूँ। फिर क्या था, होरी करने लगती है होरी मिया का पीछा क्योंकि अब वो होरी मिया का पहला नाम उससे डायरेक्ट जाकर तो नहीं पूछना चाहती। वो तो बॉयज चेंजिंग रूम में भी झांक करके देखने लगती है। यहाँ पर एक फनी सीन क्रिएट हो जाता है। होरी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सोच रही है कि कोई ना कोई होरी मिया का पहला नाम तो लेगा ही। अब होरी हो चुकी है बहुत परेशान क्योंकि पूरे दिन पीछा करने के बाद भी उसे होरी मिया का पहला नाम पता नहीं चला। इसीलिए वो टोरू से पूछ लेती है कि क्या तुम्हें होरी मिया का पहला नाम पता है। यहाँ पर टोरू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि अभी तो मेरा टूटा दिल जुड़ा भी नहीं था और तुमने मुझसे ये पूछ लिया। ये तो होरी मिया ने गलत किया, बेचारा टोरू अभी तो उसको रिजेक्ट किया था होरी मिया ने। सीन फिर आता है उसके घर में, जहाँ पर वो खाना खाते हुए भी अपना गुस्सा खाने पर निकाल रही होती है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, खुद से बोल रही होती है ऐसे। उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रही हो ठीक से, वैसे आज तुम्हारा दोस्त होरी मिया घर पर आने वाला है ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। होरी बोलती है कि मॉम वो आपके साथ घूमने के लिए नहीं आ रहा है। तभी होरी के मन में आता है कि वो अपना नाम मॉम को तो जरूर बताएगा, तो मैं तभी सुन लूंगी। फिर जब होरी मिया होरी के घर आता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि सामने होरी की मॉम होती है और वो बोलती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम्हारा ही इंतजार था। होरी मिया सोता के लिए केक लेकर के आया होता है क्योंकि उसके घर में जो डैड और मॉम है वो चलाते हैं बेकरी शॉप। बात हुई बातों में यहाँ पर पूछ लेती है होरी की मॉम उसका पहला नाम और उनको पता चल जाता है होरी मिया का पहला नाम क्या है। होरी की मॉम ने होरी को घर से बाहर भेज दिया था सामान लेने के लिए। यहाँ पर होरी जब घर पे आती है तो फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि मेरी मॉम ने जान करके मुझे घर से बाहर भेजा ताकि वो होरी मिया से बात कर सके। होरी मिया बोलता है कि होरी तुम स्कूल में चेंजिंग रूम में क्यों झांक रही थी। यहाँ पर अब होरी को बताना ही पड़ता है कि वो तुम्हारा पहला नाम जानना चाहती हूँ ना, इसलिए झांक रही थी। ये सुनने के बाद तो होरी मिया बिल्कुल पागलों की तरह बहुत ही ज्यादा हंसता है और बोलता है कि बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान हो रही थी, तुम डायरेक्ट भी तो मुझसे पूछ सकती थी। सोता भी होरी को परेशान करने लगता है कि दीदी तुम कितनी ज्यादा अजीब हो। होरी मिया अब होरी को अपना नाम लिख करके देता है। यहाँ पर उसका पूरा नाम है इज़ुमी होरी मिया। हम फिर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होरी को कुछ काम करने के लिए देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम है तो फिर वो अकेले नहीं कर सकता है, उसने होरी की हेल्प ली है। स्कूल खत्म होने के बाद भी होरी उस काम को कर रही होती है। यहाँ पर उसके सभी दोस्त गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट काउंसिल के लोग समझते क्या है, अपना काम दूसरों से करवाएंगे। टोरू बोलता है कि हम तो इतने इंटेलिजेंट है भी नहीं जो वो काम करवा सके। यहाँ पर वो लोग होरी को भी मना करते हैं कि तुम मत करो ना। यहाँ पर होरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। यहाँ पर फिर उन फाइल्स को लेने के लिए एक लड़की आती है, ये उस प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद होरी के दोस्त बोलते हैं कि होरी तुम थक गई होगी ना इतना सारा काम करने के बाद। यहाँ पर होरी बोलती है कि नहीं। तो होरी मिया घर जाते हुए सोचता है कि होरी ठीक तो होगी ना। तभी यहाँ पर वही लड़की जो कि फाइल्स लेकर के गई थी होरी मिया से टकरा जाती है और सारा सामान उसका बिखर जाता है। वो बहुत जल्दी में होती है इसीलिए यहाँ पर वो एक फाइल छोड़ करके चली जाती है। होरी मिया उसको रोकता है कि तुम्हारी फाइल। यहाँ पर वो बोलती है कि शायद ये मेरे काम की नहीं होगी, इसको डस्टबिन में फेंक देना। होरी मिया जब अगले दिन स्कूल आता है तो फिर वो देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई है सामने। काउंसिल के लोगों से एक फाइल खो चुकी है और वो इसका इल्जाम लगा रहे हैं होरी पर क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तुम्हें जो फाइल दी थी काम करने के लिए उसी में से एक फाइल गुम है, तो फिर पक्का तुमने वो खोई है। ये सब सुनने के बाद बड़े ही कूल स्टाइल में होरी मिया अपने बैग और ग्लासेस पकड़वाता है टोरू को और फिर जा करके स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के साथ कुछ ऐसा करता है। ओह, ये तो डिजर्व करता ही था ये। फिर वो फाइल दिखाता है और बोलता है कि तुम इसी को ढूंढ रहे हो ना। यहाँ पर वो लोग हैरान हो चुके हैं कि तुम्हारे पास कहाँ से आई। होरी मिया उस लड़की को बताता है कि तुम्ही ने तो कल कहा था कि मैं इसको फेंक दूं।
उस लड़के को ये सब याद आने के बाद वो लड़की बैठ करके माफी मांगने लगती है कि सॉरी मुझे याद नहीं रहा था। फिर होरी के दोस्त होरी मियाँ से बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास वो फाइल थी तो तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी उसको। यहाँ पर होरी मियाँ बोलता है कि वो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। फिर सभी लोग होरी से बोलते हैं कि उस प्रेसिडेंट से तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या या दुश्मनी। होरी बड़े ही अजीब तरीके से हंसते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो उसको बचपन से जानती हूँ। हमें पता चलता है कि होरी हमेशा से ही उसको परेशान किया करती थी, मतलब कि उस प्रेसिडेंट को। ओ तो अब पता चला होरी इतनी अजीब तरीके से क्यों हंस रही थी। यहाँ पर फिर हमें ये भी पता चलता है कि उस प्रेसिडेंट ने बोला था कि हाई स्कूल में तो ऐसा मत करो ना, वरना सब तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ, इसीलिए प्लीज मेरा ऐसे पीछा करना बंद कर दो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। होरी बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब कि होरी ने इस पर दया दिखाई है। फिर हम देखते हैं कि होरी का बर्थडे आ चुका होता है, इसलिए यहाँ पर होरी मियाँ उसको एक गिफ्ट देता है। उसने होरी को दी है सॉन्ग्स की एक सीडी। फिर होरी मियाँ को बताती है कि अब तो स्प्रिंग भी खत्म होने वाला होगा। यहाँ पर होरी को होरी मियाँ बहुत ही ध्यान से देख रहा है क्योंकि उसका प्यार जो हो चुका है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो, हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक शानदार एनिमे सीरीज लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है होरी-सान, और ये है हमारा मेल लीड जिसका नाम है होरी मियाँ। होरी-सान जिसको होरी बोलते हैं, यह स्कूल की पॉपुलर लड़की है। यहाँ पर इसका दूसरा रूप भी है, वो हम आगे देखेंगे। होरी की बेस्ट फ्रेंड यूकी उससे बोलती है कि दूसरे स्कूल का लड़का तुम्हारा नंबर मांग रहा था तो क्या मैं दे दूं। यहाँ पर होरी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, उसे खुद मांगना चाहिए था ना, उसमें हिम्मत नहीं है। तभी उनका दूसरा फ्रेंड टोरू बोलता है कि मेरे पास कुछ टिकट्स हैं, चलना चाहोगे तुम दोनों। लेकिन होरी उन लोगों को मना कर देती है, ये बोल करके मुझे पास होना है। होरी के दोस्त बोलते हैं कि वो तो तुम हमेशा होती हो। यहाँ पर होरी का फोन नीचे गिर जाता है। होरी का फोन होरी-सान उठा करके बोलता है कि होरी-सान ये तुम्हारा फोन गिर गया है। यहाँ पर उसकी आवाज सुन करके यूकी बोलती है कि होरी-सान की आवाज कितनी दुख भरी है, और वो किसी से बात भी नहीं करता। यूकी टोरू से पूछती है कि क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। इस पर वो बोलता है कि हाँ वो तो उसका कोई दोस्त ही जानता होगा ना, जो कि है ही नहीं। होरी अपने फोन में टाइम देखती है और बोलती है कि सॉरी दोस्तों मुझे अभी जाना होगा, और फिर यहाँ से चली जाती है। यूकी बोलती है कि होरी इतनी जल्दी घर क्यों चली जाती है, शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है। होरी जल्दी से अपने घर पहुँचती है और फिर आ जाती है अपने गेटअप में, मतलब कि यही है इसका दूसरा रूप। स्कूल में कुछ और घर में कुछ और। भाई लोग ये रूप देख रहे हो, आज घर में एक भी बैक्टीरिया नहीं बचेगा, 100% क्लियर। लेकिन गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि मार्केट में आज तक ऐसा कोई सा भी क्लीनर नहीं आया जो 100% बैक्टीरिया मार सके। हमेशा 99,999 ऐसा लगता है कि 9 से आगे कोई नंबर है ही नहीं। वैसे यहाँ पर हमारी होरी कर रही है अपनी मोम से बात और बोल रही है कि कोई बात नहीं मोम, आप अपना काम करें, मैं घर को संभाल लूंगी। घर का सारा खत्म करने के बाद होरी अपने छोटे भाई सोता को स्कूल से लेने के लिए जाती है, मतलब कि यहाँ पर उसको पूरा घर और अपने भाई को संभालना पड़ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सोता खुद ही घर आ चुका है और उसके चोट लगी हुई है। ओह सॉरी, सोता यहाँ पर अकेला नहीं आया, उसके साथ एक लड़का भी है। वो लड़का बताता है कि सोता कुत्ते से डर करके नीचे गिर गया था। अरे एक मिनट, इस लड़के का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। ये लड़का यहाँ पर होरी-सान को उसके नाम से बुलाता है। वो बोलती है कि तुम मुझे जानते हो। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ ना। होरी पूछती है कि कौन हो तुम, मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं होरी मियाँ हूँ। ओ तेरी, क्या ये होरी मियाँ है? अब यहाँ पर हीरो और होरी मियाँ को दोनों को ही अपनी दूसरी लाइफ के बारे में पता चल चुका है। होरी को तो ये पता चलने के बाद वो पूरा चिल्लाने लगती है कि क्या, और यहाँ पर वो स्कूल में भी कुछ ऐसे रिएक्शन दे रही होती है कि क्या ये लड़का वही है। होरी मियाँ को साइड में बुलाती है और बताती है कि तुम्हें मेरे घर आना होगा क्योंकि सोता ये चाहता है कि तुम घर आओ हमारे। होरी मियाँ बोलता है कि मुझे लगा था कि कल की वजह से तुम भी मुझे इग्नोर करने लगोगी। इस पर होरी बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, वैसे मैं तुम्हारे ही जैसी हूँ। वो अजीब था थोड़ा, लेकिन मैं भी तुम्हारे ही जैसी हूँ ना। स्कूल में कुछ और, घर में कुछ और। वैसे चलो हम दोनों एक दूसरे की सीक्रेट जानते हैं, इसीलिए किसी को बताएंगे नहीं। होरी जब होरी मियाँ की तरफ देखती है तो वो शर्मा रहा होता है। इस पर वो चिल्ला करके बोलती है कि अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो। होरी मियाँ हकलाते हुए बोलता है कि अरे नहीं, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, ठीक तो है सब कुछ। अब यहाँ पर होरी मियाँ रोज होरी के घर पर जाने लगता है तो फिर उनकी अच्छी खासी बाउंडिंग होने लगती है। फिर होरी डिस्काउंट के बारे में देख रही होती है जो कि अंडों पर था। वो होरी मियाँ से बोलती है कि कल तो कुछ भी हो जाए मैं ट्रक भर के अंडे जरूर लेने वाली हूँ। लेकिन अगले दिन तो होरी को पता चलता है कि उसकी तो एक्स्ट्रा क्लास है और ऊपर से अंडों का डिस्काउंट का टाइम भी निकला जा रहा है। लेकिन वो बोलती है कि मैं हार नहीं मान सकती
और फिर वो करती है मैसेज होरेमिया को और मैसेज करके भाग जाती है। यहाँ पर होरेमिया मैसेज पढ़ता है और बोलता है कि हाँ मुझे अंडे लेने जाना पड़ेगा, लेकिन टाइम भी नहीं है इतना, इसलिए वो भी भागने लगता है अंडे लेने के लिए। अंडों के लिए इतना ज्यादा भागा जा रहा है, लगता है कि सोने के अंडे हैं। वैसे सोने के तो होंगे ही ना, आखिर लड़की ने जो कहा है लाने को। इस सब के चक्कर में होरी की दोस्त भी देख लेती है होरेमिया को उसके असली रूप में, लेकिन उस बेचारे को तो एक्सक्यूज देने का भी टाइम नहीं होता। वो बोलता है कि सॉरी मैं अभी लेट हो रहा हूँ, टाटा, और क्या ही स्पीड से भागता है वो बेचारा। होरेमिया जब अंडे लेकर के रात को घर पहुंचता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी होती है, हाय बेचारा कितना भागा है आज। इसीलिए कहते हैं कि लड़की के चक्कर में मत पड़ना, वरना आप लोगों को भी इतना ही भागना पड़ेगा। होरेमिया होरी को बताता है कि तुम्हारी दोस्त ने मुझे देख लिया था स्कूल से भागते टाइम। यहाँ पर होरी उस पर गुस्सा करने लगती है कि क्या ऐसे कैसे देख लिया उसने तुम्हें। फिर थोड़ा शांत होकर के बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसे कोई और देखे। इन शब्दों को होरी जिस अंदाज में कह रही थी, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो। जब यही बातें सेम होरेमिया होरी को बोलता है तो फिर वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन उसके बाद अचानक से गुस्सा करने लगती है उस पर। इसके बाद एक दिन होरेमिया होरी के पास आता है और बोलता है कि आज तो बेटा मैं फंस गया, बचा ले मुझे होरी, स्कूल में मुझे स्विमिंग करनी पड़ेगी। होरी बोलती है कि तो इस बात पर चिल्ला क्यों रहे हो, कर लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें तो आती होगी ना स्विमिंग। इस पर वो बोलता है कि अरे नहीं कर सकता ना। वो होरी को अपने कपड़े निकाल कर दिखाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे टैटू बनवाए हुए हैं। होरी तो ये सब देखने के बाद पूरी ही हैरान हो जाती है और बोलती है कि अरे कैसे कैसे शौक है तेरे भाई। सॉरी भाई उसने नहीं, मैंने बोला है उसको, भाई कैसे बोल सकती है वो। आखिर स्कूल में होरी और होरेमिया बातें कर रहे होते हैं। होरेमिया बोलता है कि गर्मियों में जैकेट पहनना टॉर्चर जैसा है, लेकिन क्या करूं, टैटू की वजह से ये निकाल भी तो नहीं सकता। टोरू उन दोनों को देख करके बोलता है कि आजकल तो ये दोनों ज्यादा ही करीब हो रहे हैं। फिर टोरू जाकर के होरेमिया से बात करता है कि तुम्हारे और होरी के बीच में क्या चल रहा है। इस पर वो बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, हम तो बस दोस्त हैं। टोरू बोलता है कि अच्छा है फिर तो, लेकिन अगर मैं होरी को डेट के लिए पूछूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। इस पर वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों की कहाँ जोड़ी अच्छी रहेगी, इसीलिए तुम होरी को डेट के लिए पूछ सकते हो। पर एक मिनट, मैं जब भी होरी के साथ रहता हूँ तो तुम मुझे हमेशा घूर करके देखते हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम उससे पसंद करते हो। इस पर टोरू बोलता है कि हाँ देखता हूँ, लेकिन घूर कर कहाँ देखता हूँ, तमीज में बोल। मैराथन के लिए जब टोरू और होरेमिया ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर होरेमिया से टोरू बोलता है कि तुम ये विंटर वाले कपड़े क्यों पहन रही हो, गर्मी हो रही है। यहाँ पर होरेमिया किसी से बात नहीं करता है, इसीलिए वो कुछ भी बोल देता है और बोलता है कि बात यह है कि मुझे सिर्फ होरी ने देखा है बिना कपड़ों के। ये सुनने के बाद तो टोरू के होश ही उड़ जाते हैं। बोलता है कि क्या, अब होरेमिया को टोरू को भी दिखाने पड़ते हैं अपने टैटू। टोरू होरेमिया से बोलता है कि तुम काफी मजेदार इंसान हो, टैटू और पर्सिंग को छिपाने की जरूरत क्या है। होरेमिया बोलता है कि तुम जानते हो ना जो काम जोश जोश में हो जाते हैं। इस पर टोरू बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन तुम ऐसे ये सब छिपा क्यों रहे हो। चलो छिपा ही रहे हो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे तुम्हारी और होरी की अचानक से कैसे दोस्ती हो गई। इस पर तो भाई साहब होरेमिया के बाल उड़ने लगते हैं, मतलब के समझ रहे हो कुछ तो चक्कर है। चक्कर बिल्कुल साफ है कि होरेमिया कहीं ना कहीं होरी को पसंद करता है। पर वो यहाँ पर बोलता है कि हमारी दोस्ती कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ मुझसे अच्छे से पेश आ रही है, शायद वो ऐसा नहीं करना चाहती। होरेमिया होरी को इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि टोरू उसको पसंद करता है ना, इसलिए यहाँ पर तो होरी पूरे गुस्से में आ चुकी है उसके ऐसा करने पर। तभी यहाँ पर टोरू होरी को रोकता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल के बाद चलना चाहोगी बाहर घूमने। ये कहकर वो चला जाता है। होरी मना करने की कोशिश करती है, लेकिन होरेमिया बोलता है कि सोता को मैं ले आऊंगा स्कूल से, तुम जाओ। फिर हम देखते हैं कि होरेमिया सोता के साथ होता है। तभी यहाँ पर होरी आ जाती है। होरेमिया अपने मन में सोचता है कि अगर होरी ने उसको डेट के लिए हाँ कर दिया होगा तो फिर मुझे ऐसे उसके साथ रहना ठीक नहीं है। होरी घर आकर के होरेमिया को रूम में लेकर के जाती है और उसको गुस्से में देखने लगती है और गुस्से से बोलती है कि टोरू ने मुझे सब बता दिया। तुमने उससे कहा कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, और तो और तुमने ये भी कहा कि मैं बस तुमसे अच्छे से पेश आ रही हूँ। होरेमिया उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर होरी अब रोने लगती है। लेकिन तभी होरी का ये रूप पूरा चेंज हो जाता है और वो गुस्सा करने लगती है। वो गुस्से में पूरी लाल हो जाती है। भाई साहब क्या ही खतरनाक गुस्सा है इसका। होरी गुस्से में बोलती है कि अगर तुमने यहाँ आना बंद कर दिया तो फिर मुझे टीवी देखते हुए मैं सो गई कौन जगाएगा, और तुम्हारा बचा हुआ खाना जो मैं बनाऊंगी वो कौन खाएगा, क्या वो मुझे खाना पड़ेगा। फिर मामला थोड़ा शांत होता है। फिर होरेमिया बोलता है कि क्लास में सभी लोग ठीक ही बोलते हैं कि मैं एक बोरिंग और दुखी लड़का हूँ। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। यहाँ पर होरी उसकी बात काटते हुए बोलती है कि मैंने टोरू को डेट के लिए मना कर दिया। और यहाँ पर इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या वो दोनों समझ पाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल।